नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस माह में हर स्त्री पुरुष को शास्त्रों के अनुसार विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर विवाहित स्त्रियों को। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस माह 3 ऐसे गहने हैं जिन्हें शादीशुदा महिला को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वह अपने पति के जीवन को संकट में डाल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसे 8 से 10 विशेष बिंदु भी बताएंगे जिन्हें हर स्त्री पुरुष को अपने वैवाहिक जीवन में एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। विवाह का बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और 7 जन्मों का संबंध होता है। परंतु अक्सर आधुनिकता और अज्ञानता के कारण महिलाएं सजने संवरने के नाम पर कुछ ऐसी चीजें धारण कर लेती है जिनसे उनके पति के जीवन, स्वास्थ्य और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो इसी सत्य को उजागर करने वाला है। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीजें लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ज्ञानपूर्ण देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 100 से 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना ना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचे सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पाकर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचे सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है।
ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए हो जाए सावधान। वही अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी नहीं होना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुद्ध माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती है तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। विवाहित महिलाओं के लिए मंगलसूत्र पहनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि किसी कारणवश मंगलसूत्र उपलब्ध न हो तो गले में सादा काला धागा अवश्य धारण करना चाहिए। क्या आपको पता है कि सिंदूर की डिबिया में एक विशेष वस्तु रखने से घर परिवार के लिए अतुलनीय शुभता प्राप्त हो सकती है? ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु के विषय में क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अब हम आपको वह विशेष वस्तु बताने जा रहे हैं जिसे सिंदूर के डिब्बे में रखा जाना चाहिए और जो अनेक कार्यों में अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सिंदूर लगाने के अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन सुहागिन स्त्रियों द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। सिंदूर लगाने संबंधी जो भी नियम प्रचलित है, हर विवाहित महिला को उनका श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। जो स्त्रियां सिंदूर के नियमों का उल्लंघन करती है, उनके पतियों को धन हानि एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जिनका पालन प्रत्येक विवाहित महिला को करना चाहिए। सिंदूर का गिरना अत्यंत अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि आप इसे किसी ऐसी जगह रखेंगी जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं तो वे इसे छू सकते हैं और यह गिर सकता है। मांग भरने के लिए हमेशा शुष्क सिंदूर का ही प्रयोग करना उचित रहता है। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के तरल सिंदूर भी मिलते हैं, परंतु उनका उपयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ महिलाएं यह समझती है कि सिंदूर लगाते समय यदि वह उनके माथे पर गिर जाए तो यह शुभ संकेत है और इसका अर्थ है कि उनका पति उनसे बहुत प्रेम करता है। सिंदूर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को बुरी नजर लग सकती है और आपके बीच प्रेम भाव में कमी आ सकती है। यदि गलती से सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली में या कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को एकत्र करके उसे माथे से लगाकर किसी पेड़ की जड़ में रख देना उचित होता है। यदि सूखा सिंदूर ठीक से नहीं चिपकता हो तो आप माचिस की तीलियों के सिरे को थोड़ा गीला करके सिंदूर में मिला सकती है और फिर उसे मांग में लगा सकती है। इससे सिंदूर न तो फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। विवाहित महिलाओं को हमेशा अपने स्वयं के धन से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदे गए सिंदूर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई महिला किसी दूसरी स्त्री द्वारा दिए गए सिंदूर का उपयोग करती है तो इससे अत्यंत अहितकारी परिणाम हो सकते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। इसके परिणाम स्वरूप धन की कमी, पति की असफलता और घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। इसके अतिरिक्त कभी भी बिना स्नान किए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करें और पूजा पाठ संपन्न करें, उसके पश्चात ही माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की दीर्घायु तथा उनकी सफलता के विषय में ही विचार करें।
ऐसा करने से उनका भाग्य और भी अधिक सुदृढ़ एवं प्रबल बनता है। सुहागिन स्त्रियों को उपहार में मिले सिंदूर का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुद्ध माना गया है। केवल अपने पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही लगाए, जो विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। चाहे कितनी भी बड़ी विवशता क्यों न हो, परंतु किसी अन्य महिला के सिंदूर से अपनी मांग भरने से बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे उस महिला के पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में यदि किसी प्रकार का सूतक चल रहा हो या फिर मासिक धर्म हो रहा हो, तो उस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना सिंदूर का अपमान माना जाता है। साथ ही ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। मासिक धर्म के समय महिलाओं के लिए कई कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस अवधि में तुलसी के पौधे में जल डालने से वह सूख सकता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है और यह ऊर्जा देवताओं के लिए असहनीय मानी जाती है। इसीलिए इस अवधि में पूजा पाठ या मंदिर जाना वर्जित है। प्राचीन समय में मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान के बिना पूजा को अपूर्ण माना जाता था और इसमें काफी समय लगता था। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इतनी देर तक बैठकर पूजानुष्ठान करने में होने वाली असुविधा से बचाने के लिए ही उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। यदि मासिक धर्म की अवधि 7 दिन की हो, तो आए हुए दिन मंदिर जाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर मासिक धर्म समाप्त होने के 5 दिन बाद मंदिर में प्रवेश करना उचित होता है। यदि किसी महिला का व्रत चल रहा हो और उसी बीच मासिक धर्म आरंभ हो जाए, तो उसे अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस अवधि में भी भगवान के प्रति मन में श्रद्धा और आस्था बनी रहनी चाहिए। ईश्वर के लिए मन की पवित्रता सर्वोपरि होती है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। यदि किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया हो और मासिक धर्म हो, तो आप दूर बैठकर उस धार्मिक कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवा सकती है। मासिक धर्म के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस समय ईश्वर के मंत्रों का अधिक से अधिक मनन करना चाहिए। यदि किसी विशेष पाठ का जाप करना हो, तो फोन के माध्यम से उसे पाया जा सकता है। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही मंत्र जाप या पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, यह एक प्रासंगिक प्रश्न है। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, मुख्यतः विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू विवाह की रस्म तभी पूर्ण होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर भरता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य भाग तक बालों की लकीर में सिंदूर लगाती है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगारों में शामिल है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर डालना एक महत्वपूर्ण रीति है। विवाह के पश्चात भी सिंदूर लगाने के जो नियम है, उनका हर सुहागन स्त्री ध्यान रखती है, क्योंकि सिंदूर उसके सुहाग का प्रतीक है। इसलिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए मांग में सिंदूर भरती है। शास्त्रों में सिंदूर लगाना अत्यंत शुद्ध माना गया है, परंतु मासिक धर्म के समय विवाहित महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए इस अवधि में उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों से जुड़ी आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं और सच्चे मन से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी लिखें।